अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की नई फिल्म भूत बंगला थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा रखी थी, पर इसके ट्रेलर ने औकात दिखा दी। फिर भी उम्मीद थी कि शायद स्टोरी में कुछ बढ़िया निकल जाए, पर फिर भी सोचने वाली बात यह है कि दो बड़े लेजेंड्स एक साथ फिर से आ रहे हैं, पर मूवी में बात करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। तो कैसी निकली ये फिल्म? जो ये दोनों मिलकर मैजिक ढूंढ रहे थे, क्या ये उन्हें मिला? इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब। भूत बंगला क्या क्या चीज बढ़िया करती है, इस पे डिस्कस करने से पहले इसका प्लॉट क्या है वो समझ लेते हैं। अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है, इसी के लिए वो इस भूत भुलैया वाले महल को सजवाता है। वहाँ के लोग उसको चेतावनी देते हैं कि यार ऐसा मत करो, वधूसुर आके तुम्हारी बहन को ले जाएगा। अब ये सुन के अक्षय कुमार क्या करते हैं, इसकी बहन की शादी होती है कि नहीं, वधूसुर आएगा कि नहीं, इन सभी चीजों को हम अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं। इस प्लॉट को अक्षय कुमार ने ही पूरे फिल्म में कैरी किया है। इसकी स्क्रिप्ट उनमें से है जिनको एक्टर्स फनी बनाते हैं। बिना अक्षय कुमार की तुम ये फिल्म बना ही नहीं सकते। इसके अंदर के जोक्स ऐसे लिखे हुए हैं कि अगर तुम्हारे पास अक्षय कुमार जैसे कैलिबर वाला एक्टर ना हो तो राइटिंग इसकी मीडियोकर है, तुम्हें वो जोक्स पसंद ही नहीं आएंगे। जोक्स हटाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो एक जोक है। पर यहाँ पे अक्षय कुमार जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, वो जिस तरीके से पर्सोना अपना लेके आते हैं, चीजें फनी लगती हैं। पूरे फिल्म में उनका कैरेक्टर केओटिक है, फनी है और उन्हें देख के मजा आता है। इनके अलावा पूरी फिल्म की जो बाकी कॉमेडी है वो कई जगहों पे लैंड करती है। कुछ सिचुएशंस है, कुछ मोमेंट्स है जिनको देख के तुम्हें हंसी आ जाएगी। फिजिकल कॉमेडी भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसके रिएक्शन फनी लगते हैं कई जगहों पे। इसके अलावा भूत बंगला ने अपने हॉरर वाले एलिमेंट को भी अच्छा क्रिएट किया है, स्पेशली उसके एनवायरनमेंट को। महल के एस्थेटिक लाइट शेडोज का काफी अच्छा यूज किया है। स्टार्टिंग में साउंड डिजाइन का यूज करके एक क्यूरियोसिटी तो इन्होंने पैदा कर ही दी थी कि कुछ बढ़िया हो सकता है। पहली बार बहुत अच्छा क्रिएट किया था, लगा कि आगे भी यही देखने को मिलेगा, पर तुम बिलीव नहीं करोगे कि चीजें कहां से कहां पहुंच गई। इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ही यही है कि इतनी सारी खराब चीजें होने के बाद, जो आगे डिस्कस करेंगे, ये बस एक एवरेज फिल्म बन के रह गई। भूल भुलैया 2 और 3 से तो 100 गुना अच्छा। भूत बंगला का स्क्रीन प्ले एक पैटर्न को फॉलो करता है। पहले कॉमेडी आएगी, फिर हॉरर, कॉमेडी हॉरर, इंटरवल तक यही चलता है। उसके बाद तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी दिखा देंगे और फिर से यही पैटर्न रिपीट होगा। ये पैटर्न आगे चल के फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि यूँ तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, पर जो कॉमेडी हॉरर है वो भी रिपीट हो रही है। अगर कॉमेडी तुम्हें दिख रहा है तो वहाँ पे लोग चिल्ला रहे होंगे, सिर्फ शाउटिंग, और अगर हॉरर वाली पार्ट आएगा तो वहाँ पे बस जंप स्केयर होंगे। और जो भूत है वो भी कुछ कर नहीं रहा। जो आदमी सो रहा होगा उसका पैर पकड़ के खींच देगा, कोई भाग रहा है तो उसके पीछे पीछे चल देगा, उड़ के आ जाएगा। बस हॉरर कॉमेडी की जो मूवीज होती है उसमें हॉरर का यूज करके कॉमेडी निकाली जाती है, पर इस फिल्म के अंदर दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। अगर कॉमेडी चल रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी चल रही होगी, और हॉरर है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरर। बीच में एक दो जगह कंपाइलेशन दिखता है, पर वो सिर्फ बहुत कम है। इसकी वजह से होता यह है कि दोनों का ही इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। जोक्स जो लैंड किए उनको अगर छोड़ दे तो बाकी समय पे ऐसा लगता है कि एक्टर्स बस चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के बात बता रहे हैं और होप कर रहे हैं कि ऑडियंस हंस पड़ेगी। एक दो बार काम कर भी गया, पर 3 घंटे के लिए वही चीज नहीं काम करेगा। ये डेस्परेटनेस तुम्हें थ्रू आउट द फिल्म देखने को मिलेगी। वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं ऑडियंसेस को हंसाने का, वही भूल भुलैया वाले मैजिक को फिर से क्रिएट करने का। एक्टर्स उस एज के रहे नहीं तो वो उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। जो चीजें पहले मूवी में आइकॉनिक थी, यहाँ ट्राई हार्ड लग रही है। और एक चीज के लिए इनकी तारीफ करना बनती है कि मीम्स ज्यादा यूज नहीं किए, जितने ट्रेलर में थे उतना ही फिल्म में। पहली बात तो ये कि मूवी में किसी का भी कैरेक्टर बढ़िया नहीं है, और दूसरा ये कि सब के सब बस चिल्ला रहे हैं, किसी का भी कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं है। अक्षय कुमार का ही कैरेक्टर ले लो, उनका स्टार्टिंग में बढ़िया लगता है, पर एक समय के बाद उनका कैरेक्टर भी इरिटेटिंग हो गया था, और बदतमीज अलग लेवल पे। उनसे अगर कोई भी कुछ भी सवाल पूछ ले, उनका रिएक्शन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में ही आएगा। फिजिकल कॉमेडी के नाम पे मारामारी हो रही है और पिछवाड़े में आग लग रही है। कहना पड़ेगा कि उसका रिएक्शन अच्छा था। मूवी के अंदर फिजिकल कॉमेडी के नाम पे परेश रावल के पिछवाड़े पे आग लगती रहती है, वो मुझे उतना फनी नहीं लगा। पर इसके बाद जो वो पट्टी करा के आते हैं, फिर जिस तरीके से वो चलते हैं, ये फनी था, और वो भी सिर्फ एक सीन के लिए। भूत बंगला का जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले है वो इसके हॉरर और कॉमेडी पे ज्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से इसकी कहानी कहीं खो सी जाती है। इसकी जो एक्चुअल कहानी है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट कुछ होता ही नहीं,
आई और निकल गई। बैक स्टोरी भी एवं ही आके निकल जाती है। अगर तुम उसको काट के फिल्म से हटा दो फिर भी मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्लाइमैक्स वैसा ही प्ले आउट होगा जैसा कहानी के साथ हुआ है। और पूरी की पूरी जो कहानी है वो दिखाई भी ऐसी है कि मानो स्पून फीडिंग का कोई कंपटीशन चल रहा हो। किसी भी कैरेक्टर को सेटअप नहीं किया, ना ही उसके साथ कुछ कनेक्शन बैठाने की कोशिश करी है। इमोशन तो दूर दूर तक नहीं है। मानो कि राइटर्स ने कसम खा ली थी कि सिर्फ हॉरर और कॉमेडी ही डालेंगे। इसकी वजह से तुम्हें बहुत जगह फिल्म में लगेगा कि इन सीन्स को कुछ ज्यादा ही लंबा खींचा जा रहा है। इसको 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए था, पर ये अभी भी क्यों चल रहा है। और सही बताओ तो पूरे फर्स्ट हाफ को भी इतना लंबा खींचा हुआ है। फर्स्ट हाफ में पूरी कहानी जितनी प्रोग्रेस करती है वो 15 से 20 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी। यहाँ मैं 1.5 घंटा उसे देख के आ रहा हूँ। माना कि कॉमेडी बढ़िया थी कहीं कहीं पे, पर भाई कहानी भी तो आगे बढ़नी चाहिए। सिर्फ स्किट्स देखने के लिए मैं थिएटर में थोड़ी ना आया हूँ। तो ओवरऑल कहूँ तो भूत बंगला एक वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसकी राइटिंग भले ही मीडियोकर हो, स्क्रीन प्ले उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, पर इसके एक्टर्स ने कहानी को, मूवी को थोड़ा झेलने लायक बना दिया, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया, थोड़ा बहुत फनी बना दिया। तो तुम एक बार तो इसको बढ़िया से देख सकते हो। अक्षय कुमार वाले फैन इसको मिस मत करना। भले एक एवरेज फिल्म है, पर भूल भुलैया 2 और 3 से तो 100 गुना ज्यादा बढ़िया। बाकी ये थे मेरे थॉट्स। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पे नीचे कमेंट्स बताओ एंड सब्सक्राइब।